हेलो दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेशली हस्बैंड के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि वाइफ आपके ऊपर कौन कौन से केसेस फाइल कर सकती है और उन केसेस से आपको डरना है या नहीं डरना। तो दोस्तों पहला केस है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के केस में वाइफ आपसे सिर्फ मेंटेनेंस ही क्लेम करती है। दूसरा केस दोस्तों वाइफ आपके ऊपर डालती है, हस्बैंड के ऊपर डालती है डोमेस्टिक वायलेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में दोस्तों सिर्फ वाइफ हस्बैंड के ऊपर, जो हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर मारपीट का, गाली गलौज का, ये सब एलिगेशंस लगाती है और कोर्ट से खर्चा लेती है। तीसरा केस होता है दोस्तों डाइवोर्स का केस। डाइवोर्स का केस वाइफ हस्बैंड के ऊपर डालती है और डाइवोर्स के अलग अलग ग्राउंड्स जो होते हैं उन पर केस फाइल करके हस्बैंड से डाइवोर्स क्लेम करती है। चौथा केस दोस्तों जो वाइफ हस्बैंड के ऊपर करती है वो होती है 498A IPC, जो कि अब बदलकर सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। दोस्तों आमतौर पर इस केस को दहेज का केस भी कहा जाता है। इस केस में दोस्तों वाइफ हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के जो और फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर लड़ाई झगड़े, मारपीट और तरह तरह के एलिगेशंस लगाकर FIR रजिस्टर करवा देती है। और FIR रजिस्टर हो जाने के बाद पुलिस वाले आपको बार बार पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, आपको अंदर जेल में बंद करने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे केसेस में अरेस्टिंग पर रोक लगा दी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया है कि सिर्फ सेक्शन 498A IPC, जो कि अब सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता बन चुका है, सिर्फ इस केस में ही अरेस्टिंग हो सकती है। वो भी सिर्फ तब जब वाइफ को सीरियस इंजरी यानी गंभीर चोट लगी हो, कोई ज्यादा गहरी चोट लगी हो, कोई मेडिकल हो, उसने कभी पुलिस में कंप्लेंट करके बताया हो कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ ये सब चीजें हुई है। तो दोस्तों इनके अलावा हस्बैंड को और किसी भी केस में डरने की जरूरत नहीं है। अपना वकील दोस्तों खुद बनिए। ऐसी और इंफॉर्मेशन के लिए मेरे पेज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।